हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं महाकाल के दर्शन करने उज्जैन में। धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर स्थित है। इसके अलावा हर साल में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इस शहर की और भी कई ऐसी बातें हैं जिसमें आप शायद आज तक अनजान हैं। तो चलिए जानते हैं इस शहर की जुड़ी दिलचस्प बातें। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है। पहला यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन से मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं। भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप आने वाले दिनों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपको इस मंदिर के और इसके नाम से जुड़े दिलचस्प इतिहास बताने जा रहे हैं। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूसर नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना बहुत जरूरी है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल गणना के अलावा उज्जैन शहर अपने राजा विक्रमादित्य की वजह से भी काफी जाना जाता है। दरअसल प्राचीन काल में इस नगरी में राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्रचलित हिंदू पंचांग है। इस पंचांग के आधार पर भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस संवत को नेपाल में भी मान्यता मिली हुई है। विक्रम संवत से पहले देश में युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत और सप्तऋषि संवत भी प्रचलित रह चुके हैं। हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना अलग महत्व है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में पूर्ण कुंभ तथा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ भी कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। शिप्रा नदी के तट पर बसे होने की वजह से इस शहर को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह प्राचीन नगरी संस्कृत के महान कवि कालिदास की नगरी के नाम से भी काफी प्रचलित है। और बात करें उज्जैन के प्राचीन नामों की, तो उज्जैन को पहले अवंतिका और उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश के 5वें सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते दुनिया भर में पर्यटन का प्रमुख स्थल है। बात करें तो भस्म आरती की, कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अलसुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। महाकाल मंदिर से थोड़ी ही दूर पर बना हुआ है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर सन 2018 में बना हुआ था। मंदिर के तृतीय तल पर भारत माता की संगमरमर की विशाल मूर्ति बनी हुई है और इस तरह दीवारों पर चारों ओर नवदुर्गा स्वरूप की मूर्तियां हैं। भारत माता की यह मूर्ति लगभग 16 फीट ऊंची है। भारत माता के लिए लगभग 1 किलोग्राम सोने का मुकुट बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर 5 दरवाजे बनाए गए हैं, जिन पर कांच लगा है, जिससे भारत माता के चारों ओर से दर्शन हो सके। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है: महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं, तो यहाँ के दर्शन भी जरूर करें। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करे जाते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी द्वीप स्थापित है, जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ से कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह
दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया। यदि आप मंत्री या राजा हैं तो यहाँ रात ना रुकें। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकते। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यता से भी जुड़ा हुआ है।